आप ही की कुछ महिला साथी ये कह रही हैं कि किसी को वोट नहीं देंगे और हम तो वो भूल जाते हैं, पत्नी को फतेहपुर कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सतेंद्र यादव। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और 25 मई को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने हैं। प्रत्येक प्रत्याशी जो है अपने अपने दांवपेच खेल रहा है और आज जो हम अटेली विधानसभा के फतेहपुर यानी फतनी गांव में है, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो राव बहादुर सिंह का आज का यहाँ पर दौरा है उनका इंतजार कर रही है। चलिए इन महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं। जो इनका जो प्रिय नेता यहाँ पर आ रहा है उसके प्रति इनके क्या विचार हैं और चुनाव को लेकर कितने ये गंभीर हैं और इनके मुद्दे क्या हैं। यहाँ आज राव बहादुर सिंह आ रहे हैं, क्या चीज सोच करके आप उनके यहाँ पक्ष में आए हैं या चुनाव को लेकर आपके क्या विचार हैं, किस आधार पर आप उनको वोट डालेंगे? जी, चुनाव के में जो वोट तो हमें देना ही है, लेकिन जो हमारे गांव का विकास करेगा और जो महिलाओं रणबीर सिंह यहाँ से 10 साल से सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछले 10 साल में भाजपा की जब से सरकार आई है बिना किसी भेदभाव के, बिना खर्चे और पर्ची के उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। तो रणबीर सिंह भी यहाँ पर तीसरी बार वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, आप क्या कुछ कहोगे? बेरोजगारी मिटानी है। तो बेरोजगारी, वो तो कह रहे हैं हमने बेरोजगारी मिटा दी। और महिलाओं के लिए भी कोई ऐसी महिलाएं हैं उनको भी कोई काम नहीं मिल रहा है, वो सब आपको लगता है राव बहादुर सिंह जब जनता पार्टी से सांसद बन करके जाएंगे तो क्या रोजगार दिला पाएंगे? हाँ जी, यही सोच के है। चलिए, जो फतेहपुर गांव है आज की डेट में यहाँ कौन सी समस्याएं आपके सामने? जी, सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो बेरोजगार महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, बूढ़ी औरतें, ये घर में खाली बैठी रहती है। हम ये चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा चलिए, आपने महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए, जवान महिलाओं के लिए, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए रोजगार के बारे में आपका विचार है, उनको रोजगार मिलना चाहिए। खाली समय पर जो है बैठी रहती है। जो युवा है उनको रोजगार मिल रहा है? जी, उनको भी नहीं मिल रहा है। चलिए, दुष्यंत चौटाला जो है पिछले 4.5 साल पार्टी के अंदर रहे, उन्होंने कौन कौन से काम करवाए सत्ता में रहते हुए? क्योंकि आज उन्हीं की पार्टी का नेता राव बहादुर सिंह यहाँ पर आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है। ये बताइए। तो कुछ नहीं हुआ है गांव में। तो पिछले 5 साल में कौन से काम हुए? नल तो लगे, लोगों की वो तो कह रहे हैं जो ये बाढ़ की परियोजना के तहत लगे हैं नल की, अगर आप बात कर रहे हो तो। बाकी ये सड़कें हो रही है, नल की हो रही है अलग से। तो ये तो भाजपा कह रही है हमने करवाए हैं। तो जननायक जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम रहे क्या करते हैं जब पिछले 5 साल में कौन से काम हुए हैं आपके गाँव में? काम 5 साल में तो बताओ, कुछ भी ना हुआ, कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 साल में। नलका लागेगा वो उखड़ेगा और सड़क बड़ी फूट गई। और कौन सी समस्याएं आपके सामने? हमारा जोड़ टिलारा नहीं भरा, ऐसा कोई डूब जाए तो जिंदा ना बचे। तो राव बहादुर सिंह के समर्थन में आप यहाँ आए हैं? हम कहेंगे समर्थन ना, वोट भी कहने ना दिया, वोट भी किसी को नहीं देंगे और किसी के समर्थन में नहीं है। लेकिन यहाँ जब गांव में कोई आता है उनके मेहमान नवाजी में यहाँ पर आ गए हैं। वोटों तक ही सीमित है, बाद में कोई चाहे नेता कोई भी हो, वहाँ कोई नहीं आता है। आप सब राव बहादुर सिंह का आज का प्रोग्राम है, यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। इसके बाद यहाँ कोई दर्शन नहीं देता है। आप क्या कुछ कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, हम वोट राव बहादुर सिंह को देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारी समस्या है, ये हमारी समस्या राव बहादुर सिंह आपकी समस्या सुनेंगे। धर्मवीर जी ने नहीं सुनी? 10 साल तक वो सांसद रहे हैं आपके। जी, आए या नहीं आए हमें नहीं पता, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई और हम यही उम्मीद से यहाँ पे आए। जिस पार्टी के राव बहादुर सिंह नेता हैं, दुष्यंत सिंह चौटाला सरकार में रहे, डिप्टी सीएम पद पर रहे, फिर भी 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जब उनकी पार्टी के शीर्ष नेता सत्ता में रहे तब काम नहीं हुआ, आगे क्या होगा पता नहीं है। जी देखो, मुझे नहीं मालूम ज्यादा इस चीज के बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इसी उम्मीद पे यहाँ पे आई हूँ कि जो हमारी प्रॉब्लम है पहले से नहीं हुई सॉल्व आज हो। अब आगे आपको संभावना है कि यदि बहादुर सिंह सांसद बन के जाते हैं तो आपकी समस्या का समाधान होगा, आपका शादी कहना। लेकिन आप ही की कुछ महिला साथी ये कह रही हैं कि किसी को वोट नहीं देंगे और हम तो ऐसे ही आ गए हैं जी, और कोई उम्मीद नहीं है उनको। उन्होंने इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि आते हैं वोट के लिए कह के जाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कह के तो जाते हैं फिर करते नहीं है। इसलिए कुछ महिलाएं नाराज होना उनका भी जायज है। जी, जायज है उन महिलाओं का नाराज होना कि लोग यहाँ जो भी उम्मीदवार होते हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं। फिर से महिलाएं जुड़ रही हैं। जब जीत जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, पत्नी को फतेहपुर कर देते हैं, पत्नी को फतेहपुर कर देते हैं, फिर देखते नहीं है आने के बाद। और हमें कोई काम पड़ता
है जब उनका आज से पहले भी तो हो रहा था, जी, जी। अभी भी होता रहेगा। जी, जी। जवाब बोल रहे हो 5 साल पहले क्या हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारी ड्यूटी है पूछना। आप पूछ रहे हो ना, बिल्कुल। वही हम बता रहे हो, पीछे भी कुछ नहीं, आगे भी कुछ होने वाला मैम, कुछ नहीं होगा। मतलब कोई उम्मीदें नहीं है, जबकि राव बहादुर सिंह का अभी कुछ समय बाद यहाँ प्रोग्राम है। उनके कार्यकर्ता मेरे आजू बाजू खड़े आपको नजर आ रहे होंगे, पीछे मंच भी लगा हुआ है और ये तमाम महिलाएं उनके स्वागत के लिए आई। बड़ी बात यह है, और उनको उनमें से जो यहाँ मैक्सिमम जो महिलाएं हैं उनका कहना यह है कि पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, पिछले 10 साल में कोई काम नहीं हुआ और अब भी आगे कोई उम्मीद नहीं है। कुछ एक महिलाओं ने तो ये तक कह दिया कि हम वोट ही नहीं डालेंगे, न राव बहादुर सिंह को, न कांग्रेस कैंडिडेट को और न भाजपा कैंडिडेट को, यानी कि इनको ठगा जाता है हर बार। इनका कहने का मतलब यही है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।